नमस्कार किसान साथियों और मेरे कृषि स्नातक, आप सभी का स्वागत करता हूं कृषि स्कूल एग्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की। उसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज फिट रहती है कि ज्यादा खाद देंगे, ज्यादा उर्वरक देंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, ज्यादा इंसेक्टिसाइड देंगे, पेस्टिसाइड देंगे तो हमारी फसल बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चित ही हम मानते हैं कि फसल ग्रोथ करती है, लेकिन कुछ हार्मोन होते हैं ऐसे पौधे में जो फसल की वृद्धि को या कमी को प्रभावित करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, या उन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप वृद्धि हार्मोन। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इनका क्या महत्व है पौधों के विकास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पादप वृद्धि हार्मोन हम किसे कहते हैं या हार्मोन हम किसे कहते हैं? हार्मोन वे होते हैं जो कार्बनिक रूप से पौधों में बनते हैं, चाहे रूट में बनेंगे, स्टेम में बनेंगे, चाहे ऊपरी भाग में बनेंगे, चाहे निचली भाग में बनेंगे, और ये पूरे पौधे में फैलकर पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। चाहे ये तो वृद्धि को घटाएंगे, ये चाहे वृद्धि को बढ़ाएंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन्स? बात करें, नेचुरली पौधों में हार्मोन बनते हैं और ये हार्मोन जो होते हैं लगभग हमारे 5 से 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 जो है वो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन है और 2 ऐसे हैं जो वृद्धि को घटाने वाले हार्मोन हैं। आपने मार्केट में टॉनिक नाम के कई प्रकार के आपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देखे होंगे जिन्हें पीजीआर कहते हैं। मार्केट में टॉनिक नाम से ये बिकते हैं और कई कंपनियां हैं जो टॉनिक नाम से आपको बेचती आई है। लेकिन किसान भाई, नेचुरली तरीके से भी पौधों में वे प्लांट हार्मोन्स बनते हैं। तो मैं बता रहा हूं प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन। तो 3 हार्मोन है, आपने नाम सुना है। पहला है ऑक्सिन, जो इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से नेचुरली पौधे में बनता है, या केमिकली हमें इंडोल ब्यूटारिक ऑक्सिन या तो फिर नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसे हम प्लानोफिक्स भी कहते हैं उसके नाम से मिलता है। दूसरा है जिब्रेलिन, आपने नाम सुना होगा, जेजिब के नाम से मार्केट में बहुत ज्यादा इसे प्रचार किया जाता है, जो जिब्रेलिक एसिड नाम से होता है, ये भी वृद्धि को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे साइड में बढ़ाएंगे चाहे लंबा बढ़ाएंगे, लेकिन ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बाद जो 2 हार्मोन हैं जिसका मैं बात कर रहा हूं, एब्सिसिक एसिड, एबीए जिसे आपने सुना होगा, ऐसे पौधे जिनमें ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उनमें हम एब्सिसिक एसिड की मात्रा यदि बढ़ा देते हैं तो वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। पौधों में बुढ़ापा लाने का काम एब्सिसिक एसिड ही करता है। और अगला जो है 5वां, वो है एथिलीन। आपने एथिलीन का नाम सुना होगा। जो हमारे फल होते हैं, फल को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये 2 ऐसे तत्व हैं, जो 2 ऐसे हार्मोन हैं जो पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इन 5 का काम हम पढ़ेंगे। साथ में एक दूसरे हार्मोन है जो फ्लावर को बढ़ाने का काम करते हैं, फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, और वो आर्टिफिशियल, जैसे फ्लोरिजन है, वर्नेनिल है, ये हार्मोन जो होते हैं ये फ्लावर को बढ़ाने का काम करता है। 3 ऐसे हार्मोन हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, जिसे मेलिक हाइड्रेजाइड हम कहते हैं, साइकोसिल हम उसे कहते हैं। ये हार्मोन ऐसे हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं और पौधों की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं 5 के क्या क्या कार्य हैं, नेचुरली रूप से इनके क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अभी। तो मैं आपको हार्मोन के बारे में तो बता ही चुका हूं। हार्मोन क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हार्मोन में पहली हम बात जो कर रहे हैं वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। तो यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। ऑक्सिन जो है ये शीर्ष पर बनता है, हमेशा शीर्ष पर बनता है और जल में घुलनशील होता है। शीर्ष भाग में बनता है और नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। जब पौधों में यह शीर्ष भाग पर बनेगा और नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। और एक ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होते हैं। जब हम सल्फर देते हैं पौधे में तो ट्रिप्टोफैन एमिनिक एसिड
पौधों को मिलता है, जिससे कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कुछ कृत्रिम संश्लेषीय हार्मोन भी है, जैसे इंडोल ब्यूटाइक एसिड है, नेप्थेलिक एसिड है। फिर आपने 2,4-D का नाम सुना होगा, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो खरपतवार नाशक के रूप में जब 20 ppm से अधिक उपयोग करते हैं तो वह खरपतवार नाशक बन जाता है। 20 ppm से कम उपयोग करते हैं तो वह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। 2,4,5-T का आपने नाम सुना होगा, ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन के प्रमुख कार्य भैया, शीर्ष प्रमुखता, मतलब जब अपना पौधा ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, मतलब लंबाई में ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे आड़े नहीं बढ़ रहा है। आपको पता होगा यदि हम मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो आड़ा बढ़ना चाहिए, या जितनी भी केस क्रॉप होती है उसमें हॉरिजेंटल पौधे ने बढ़ना चाहिए, तिरछा पौधे ने बढ़ना चाहिए। तो जब शीर्ष प्रमुखता है, मतलब पौधा ज्यादा लंबाई में ग्रोथ कर रहा है, तो हमें ऊपर से उसको काटना चाहिए, जिससे क्या होगा, पार्श्व कलिका की वृद्धि होगी। तो यही हम बताना चाह रहा है कि ऑक्सिन जो होता है शीर्ष प्रमुखता, मतलब शीर्ष कलिका को यदि काट दिया जाता है तो पार्श्व कलिका की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और अक्सर आप लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर का जब शीर्ष भाग काटते हैं तो यह इधर उधर की जो शाखाएं होती है आइट साइड की, वो बढ़ने लगती है। साथ में ये ऑक्सिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जड़ों का आरंभन। यदि किसी पौधे में जड़ नहीं चल रही है, जड़ रुकी हुई है, तो ऑक्सिन का काम है नई जड़ों को शीघ्रता से विकास करवाता है। यह हमें देखने को मिलता है जहां पर हम फल वर्गीय फसलों में कलम बांध रहे हैं, कलम बांधने में रूट का विकास आवश्यक हो जाता है। उस स्थिति में हम ऑक्सिन जो है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का उपयोग करते हैं। साथ में अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस, मतलब यह है कि मेल और फीमेल को मिले बिना फूल में जब इसको छिड़क दिया जाता है तो इससे फल का निर्माण हो जाता है। मतलब अनिषेक जनन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हम फलों का निर्माण कर सकते हैं। साथ में है विगलन, एक विलगन को रोकता है। आप ये देखते होंगे कि फूल पत्ती झड़ जाती है ज्यादा, फूल बेवजह बहुत गिरने लग जाते हैं, तो वो कंडीशन है पौधों में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेप्थेलिक एसिड डालते हैं तो पौधों में फूल गिरना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए नेप्थेलिक एसिडिक एसिड विलगन को रोकता है। मतलब विलगन क्या होती है, परत के निर्माण से कारण पुष्प, फल अथवा पत्ती अलग होकर गिर जाती है, इसे विलगन कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सिन का हम छिड़काव कर देते हैं, नेप्थेलिक एसिडिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, तो ये क्रिया नहीं होते, फूल पत्ती फल नहीं गिरते हैं। अगला है प्रसुप्तता नियंत्रण। प्रसुप्तता नियंत्रण है कि डोरमेंसी को बनाए रखने का काम जो करता है वो ऑक्सिन करता है। जैसे आलू की हम बात करें तो आलू में डोरमेंसी बनाए रखने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। साथ में है कैम्बियम सक्रियता। पौधों में आपको पता होगा कि कैम्बियम एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कैम्बियम की ग्रोथ के लिए, कोशिकाओं की सक्रिय के लिए, वृद्धि के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऑक्सिन जिम्मेदार है। साथ में कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण का मतलब यह है कि जो स्टेम है, तना है, वो अपने साइज में बढ़ने लगता है, फल अपने साइज में बढ़ने लगता है। तो ऑक्सिन के प्रभाव से जड़ एवं तने की कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है, मतलब साइज में वृद्धि करती है। तो ये ऑक्सिन के एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें से शीर्ष कलिकता बताया, नेप्थेलिक एसिड का अगर आप निर्माण करते हैं तो फूल पत्ती फल आपके नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आप ऑक्सिन का हमारे पौधों में नेचुरली ये फायदा होता है। लेकिन जब कमी हो जाती है तो हम बाहर से टॉनिक ला के डालते हैं, और टॉनिक आप समझ ही रहे हो कितनी सारी कंपनियों की अलग अलग टॉनिक्स आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन भी एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माना जाता है। यह भी वृद्धि में डायरेक्टली पौधों में उपयोग किया जाता है। तो जिब्रेलिन जो होता है पौधों में सभी दिशाओं में इसका बहाव होता है, क्योंकि यह कहाँ पाया जाता है, युवा पत्तियों में, प्रहो के शीर्ष में और बीजों में होता है। मतलब जो स्टेम होता है उसके शीर्ष में हमें देखने को मिलता है। जिब्रेलिन आप डालते हो, आप देखते हो कि जिब्रेलिन डालते हो उसके दूसरे तीसरे दिन तो पौधा लंबाई में बढ़ जाता है, लेकिन आपने देखा होगा वो कमजोर भी रह जाता है। यदि पौधों में आवश्यक है तो ही जिब्रेलिन डालें, नहीं तो आप जिब्रेलिन कभी नहीं डालें, क्योंकि हमारा पौधा आनुवांशिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो जिब्रेलिन के हम कार्य पढ़ लेते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। यदि आपकी पौधों की वृद्धि नहीं हो रही, एकदम बैठा ही हुआ है, तो उस स्थिति में हम जिब्रेलिन डालें, वृद्धि हो जाएगी। बोने पौधे लंबाई में बढ़ने लगते हैं। साथ में दीर्घ दीप्तकाली पौधों में लघु दीप्तकाल में ही पुष्पन हो जाता है। मतलब ऐसे पौधे जो लंबी अवस्था के हैं, मतलब जो लंबी अवस्था के हैं, 1-2 साल के हैं, तो उनमें जल्दी फ्लावरिंग लाने का कार्य जिब्रेलिन करता है। प्रसुप्ति को दूर किया जा सकता है। मतलब प्रसुप्ति को दूर, जैसे आलू है, आलू के कंदों को जीवित कर देता है, ये कौन है, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन द्वारा द्विवर्षीय पौधों को 1 वर्षीय में बदला जा सकता है। जिब्रेलिन के उपचार द्वारा पत्तियां अधिक चौड़ी तथा अधिक सक्रिय होती है, अधिक चौड़ी और मोटी होती है और पत्ती उत्पादित होती है। मतलब अगर फूल गोभी आपकी
आपकी पालक है, अगर आप बड़ी पत्तियां चाहते हो तो जिब्रेलिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में जिब्रेलिन द्वारा अनिषेक जनन को भी प्रेरित किया सकता है। तो हमारी मिर्ची के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जिब्रेलिक एसिड अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप पौधों में डाल सकते हैं, हाइट बढ़ेगी। लेकिन नेचुरल रूप से वैसे भी ऐसी कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है, नेचुरली पौधा अपने आप ग्रोथ कर लेता है। अगला है साइटोकाइनिन, सबसे महत्वपूर्ण है साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है, कोशिका का जो विभाजन है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ में जो रूट होती है, जड़ होती है, उसके टिप को बढ़ाने का काम करता है। स्टेम की जो मेरी स्टेम होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। तो साइटोकाइनिन एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इसका विकास जो होता है जड़ों की कोशिकाओं में होता है और यहां से ऊपर की ओर गति करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको गति करेगा। कोशिका विभाजन कराने में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो पौधा वृद्धि करता है वह सेल डिवीजन से ही करता है। जैसे अपने हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनको खान पान बढ़िया रहती है तो उनकी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं। वैसे ही पौधों में होता है और यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन द्वारा शीर्ष प्रमुखता समाप्त हो जाती है और पार्श्व कलिका वृद्धि करती है, मतलब जो पौधा ऊपर हाइट में बढ़ रहा होता है वो रुक जाता है और साइड में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ पुष्पन को प्रेरित करता है, मतलब साइटोकाइनिन देते हैं तो फूल फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है पौधों में। और इसका सबसे बड़ी एक है कि जीर्णता या बुढ़ापा देरी से आता है, पौधा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम साइटोकाइनिन खेत में देते हैं या नेचुरली रूप से या केमिकली रूप से, तो जीर्णता या बुढ़ापा मतलब आपका पौधा लंबे समय तक हरा बना रहता है, लंबे समय तक जीवित और स्ट्रॉन्ग बना रहता है। ये साइटोकाइनिन के कार्य हैं। तो ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो पौधे को रेगुलेट करने का काम करते हैं, वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, चाहे साइड वृद्धि हो या लंबी वृद्धि हो, इन दोनों को बढ़ाने का काम जो करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और जो है साइटोकाइनिन करता है। लेकिन आगे के दो हैं जो वृद्धि नियंत्रक माने जाते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, वो है एथिलीन। एथिलीन की उत्पत्ति पौधों में मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल से होती है। मिथ्योनिन जो आपको मक्का में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मुख्य कार्य है भैया एथिलीन का फलों को पकाना। आपकी मिर्ची है वो लाल रंग की हो रही है, मतलब वो पक रही है, मतलब वो एथिलीन की वजह से पक रही है। कृत्रिम रूप से हमें पकाना है तो इथोफोन हमें डालना पड़ेगा। साथ में यह विलगोन को प्रेरित करता है, मतलब आपके पौधे में अगर इथिलीन की मात्रा बढ़ गई है तो फूल पत्ती झड़ जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी झड़ जाएंगे। साथ में निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, पुष्प के दल बंद हो जाते हैं। जड़ों में जो मूल रोम होते हैं उसके निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। मूल रोम आपको पता ही है, जड़ों में आइड की और साइड की जड़ों के निर्माण में सहायक होता है एथिलीन। और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ऐसी फसलें जिनमें मादा फूलों की हमें आवश्यकता होती है, मादा फूल हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, उस कंडीशन में हमें एथिलीन नेचुरली रूप से पौधे में बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। आगे है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं एबीए या एब्सिसिन भी कहते हैं। भैया एब्सिसिक एसिड भी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, प्लस स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। स्टोमेटा आप समझ रहे हैं, पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से पौधे में हवा घुसती है और पानी बाहर निकलता है। और जब हम ठंड के समय में देखते हैं तो सुबह सुबह पत्तियों पर कुछ जमे रहते हैं, वो हाइड्रोटोट से स्टोमेटा की वजह से ही होते हैं। तो इसे जो एब्सिसिक एसिड होता है इसे तनाव या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसे वृद्धि निरोधक, वृद्धि को कंट्रोल करने वाला ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन भी कहते हैं। यह भैया परिपक्व पत्तियों में पाया जाता है। आप देखते हो कि अगर पत्तियां ज्यादा परिपक्व हो गई है, सूखने लग गई है, मतलब वहां पर एब्सिसिक एसिड ज्यादा हो गया है। पौधों में जीर्णता पैदा करता है, विलगन लाता है, मतलब पौधों में जल्दी बुढ़ापा लाएगा, पौधों की लाइफ साइकिल जल्दी पूरी होने लगेगी। लेकिन हम साइटोकाइनिन देंगे तो क्या होगा? पौधे की जीर्णता और लाइफ साइकिल लंबी बनी रहेगी, पौधा लंबे समय तक जीवित रहेगा। छिड़काव अगर हम आलू पर करने पर कंदों का निर्माण करता है, मतलब कि कंद का जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी लाने का काम जो है हमारा ऑक्सीजन कर रहा था, लेकिन कंद का निर्माण करने का काम जो कर रहा है वो एब्सिसिक एसिड कर रहा है। पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देता है। एब्सिसिक एसिड नेचुरल रूप से स्टोमेटा को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है। पौधों में जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतनी ही हानि है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को हमें रोकना है ज्यादा से ज्यादा। कुछ कृत्रिम हमारे हार्मोन है जैसे मार्फेक्टिन। मार्फेक्टिन भी ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है। मार्फेक्टिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, जो साइड की ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने का काम जो करता है वो मार्फेक्टिन करता है।
मैलिक हाइड्रोजाइड की अगर हम बात करें तो आलू एवं प्याज में अंकुरण को रोकने का काम करता है। मतलब आलू और प्याज अगर हम दोनों में बात करें उनमें अंकुरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फसलों को हम बीज से लगाते हैं, आलू से लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमें 2 महीने बाद लगाना है, आज अगर अंकुरण हो गया तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, इसलिए हम मैलिक हाइड्रोजाइड का स्प्रे कर देते हैं उस आलू पर ताकि अंकुरण बंद हो जाए। अगला है साइकोसिल। साइकोसिल आपने तो नाम सुना ही होगा, जो विल्गोन को प्रेरित करता है और ग्रोथ को रोकने को काम करता है, मतलब ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन माना जाता है। अगला हार्मोन है जिसे हम फ्लोरिजन कहते हैं। फ्लोरिजन भी कृत्रिम रूप से पौधों में पाया जाता है, फाइटोक्रोम नाम का एक तत्व वो आपने सुना ही होगा। तो फ्लोरिजन भी पौधों में पुष्पन को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया ऑक्सिन के बारे में, आपको साइटोकाइनिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, एथिलीन के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में और मार्फिन के बारे में बताया, मैलिक हाइड्रोजाइड के बारे में बताया। तो इस तरह से आप हार्मोन को पढ़ सकते हैं और हार्मोन आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हार्मोन का भी पौधों में नेचुरली रूप से आवश्यक है। एक बात पे आपको ये कहना चाहूंगा, सावधानी रखूंगा, अगर आपकी फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही, आप मार्केट का टॉनिक मत दीजिए। अगर आपके फसल की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि हमारी फसल धीरे बढ़ रही है और साथ में लगाए गए अदर किसानों की ग्रोथ अच्छी हो रही खेतों में, तो आप जो मार्केट में टॉनिक मिलते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि बेस्ट टॉनिक कौन से हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं यहाँ पर अच्छे टॉनिक्स बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें अगले कुछ नए वीडियोस के लिए, ताकि मैं आपको नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ये इससे मेरा मोटिवेशन, मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।